तो जो तीन तीन जो रास्ते हैं वो तीन जगह पहुंचाते हैं, नरक, स्वर्ग और इन दोनों से ऊपर वैकुंठ। तो नरक का रास्ता क्या है? बोले तमोगुणी बनना। तमोगुणी व्यक्ति जब बनेगा, उसका भोजन तमोगुणी हो जाए, उसका देखना तमोगुणी हो जाए, उसका सुनना तमोगुणी हो जाए, उसका सोचना तमोगुणी हो जाए, तो नरक के लिए रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं है, अपने आप रिजर्वेशन हो जाएगा। हम वैसे कहूँ जाएं तो रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, लेकिन यदि हम तमोगुणी है गए हैं, उस तमोगुणी भोजन, तमोगुणी सुनना, तमोगुणी देखना, तमोगुणी सोचना। बोले तमोगुणी सुनना क्या होता है? बोले मुन्नी बदनाम हो गई, ये तमोगुणी श्रवण है? तमोगुणी देखना, बोले गंदी गंदी पिक्चरें देख रहे हैं, तो हम तमोगुणी हो जाएंगे। तो सारी इंद्रियों से जो तमोगुणी आहार होगा तो हम तमोगुणी बन जाएंगे। फिर नरक से हमें रोकने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। दूसरा है स्वर्ग का रास्ता। बोले इसमें जब व्यक्ति धर्मात्मा बनता है तो वो स्वर्ग जाता है। धर्म कर्म जब करता है, दान करना, पुण्य करना, यज्ञ करना, जप करना, तप करना, योग करना, इन सब से व्यक्ति स्वर्ग जाता है। लेकिन तीसरी जगह है भगवान का धाम, जिसे हम वैकुंठ कहते हैं। थोड़े धर्म करने से तो स्वर्ग चले गए, अब भगवान के धाम के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ी प्यारी बात कही कि जो व्यक्ति संतों का संग करेगा, गुरुओं की सेवा करेगा, बुद्ध पुरुष और महापुरुषों की चरण की रज माथे पर लगाएगा और उनके आदेश में जीवन को ढाल लेगा, वो परमात्मा के धाम को जाएगा। बोले परमात्मा के धाम की एक बड़ी विचित्र बात यह है, स्वर्ग से वापसी होती है, नरक से भी वापसी होती है, लेकिन भगवान के धाम से वापसी नहीं होती। बोले तो फिर वापसी नहीं होगी तो हम जाए क्या करेंगे? हम तो चाहते हैं कि हमारा आनो जाने बने रहे। तो फिर एक फायदा होगा। बोले क्या? नरक से जब आएंगे तो कर्म के बंधन में बंध के आएंगे, स्वर्ग से आएंगे तो भी कर्म के बंधन में बंध के आएंगे, लेकिन जब भगवान के धाम से आएंगे तो कर्म के बंधन में बंध के नहीं आएंगे। कैसे समझें? जैसे हॉस्पिटल है अथवा जेल है, जेल में कैदी भी रहते हैं और जेल में जेलर भी रहता है, दरोगा भी रहता है, पुलिस भी रहती है। तो दोनों रह रहे हैं जेल में, पुलिस भी है और कैदी भी हैं। तो कैदी मजबूरी में जेल में रह रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले मजबूरी में थोड़े रह रहे हैं, उन्हें तो पैसा मिल रहा है और स्वतंत्र हैं। जी नहीं है कि साहब बंदे उतारे में जब चाहे बाहर चले जाएं, तब चाहे अंदर आ जाएं, है ना? तो जो भगवान के जो धाम में जाते हैं और उन्हें कभी धरती पे आना भी पड़े तो भगवान के सेवक बन के आते हैं, फिर वो बंधन में नहीं रहते, कैदी की तरह नहीं। जैसे एसपी के साथ में जो पूरी जो रहती है ना पुलिस की फोर्स है, ऐसे ही परमात्मा जब आते हैं उनके साथ उनके परिकर बन करके, सेवक बन करके आते हैं। कोई गोपी बन के आया, कोई ग्वाल बन के आया है, कोई बाप बन के आया, कोई बेटा बन के आया, कोई भैया बन के आया है, कोई सखा बन के आया। जो भगवान के संग ग्वाल थे वो भगवान के धाम से ही तो आए। तो वैकुंठ से जब कोई आता है तो वो बंधन में नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है। तो नरक, स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग कहते हैं वैकुंठ को। ये तीनों गोस्वामी जी ने इसे अपने शब्दों में कहा है। स्वर्ग नरक
गगन से स्वर्ग नरक अपवर्ग संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ यह तन कर फल विषय न भाई ईश्वर गौ स्वल्प अंत दुखदाई ईश्वर गौ स्वल्प अंत दुखदाई महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। महत सेवा माने महापुरुषों की सेवा। महापुरुषों की तन से हो जाए, मन से हो जाए, वाणी से हो जाए, धन से हो जाए, जो भी सेवा होगी वह सीधे परमात्मा के धाम का रास्ता बनाएगी। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संग संगम। नरक का जो द्वार है वो तमोगुणी लोगों का संग है। गोस्वामी जी ने ये कहा था कि हे परमात्मा, तुम्हें मुंह पे कोई गलती बन जाए तो तुम मुझे सीधे नरक में डाल देना, पर बुरे लोगों का संग मत दे देना। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि नरकते ही बुरा होगा, बुरे लोगों का संग क्या नरक से भी बुरा है? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले नरक में रहने से पाप खत्म होते हैं और बुरे लोगों का संग रहने से पाप की बढ़ोतरी होती है। तो बुरा कौन हुआ? नरक। बुरे लोगों का संग है, क्योंकि पाप जिससे बढ़े खतरनाक वो है, और पाप जिससे घटे वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा दुष्ट संग जन दे विधाता बरु बस भलो नरक को बासा। बरु बस भलो नरक को बासा। हे राम जी, यदि मुझे कभी बुरे कर्म का फल देना हो तो दुष्ट का संग मत दे देना, भले मुझे नरक दे देना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दुष्ट के संग से बड़ी परेशानी है, क्योंकि वहां जाने से मेरे पापों का भंडार बढ़ेगा दुष्ट के पास, और नरक में जाने से पाप क्षय होंगे।